तो अभी अभी जीवन मुक्त के लक्षण 29 मई जीवन मुक्ति विवेक। ये बहुत विचित्र बात है। क्योंकि साधारण ब्रह्मानुभूति में जो लेख लिखा गया तो उससे वहाँ तो भूमिका ले ली। अब जब जीवन मुक्ति के लक्षण पे मतलब पृष्ठ लेना था तो इन्हीं 8 श्लोकों पर महर्षि ने जीवन मुक्ति विवेक पुस्तक में व्याख्या की है और इन्हीं 8 श्लोकों पर उस लेख में भी महर्षि ने संक्षेप में चर्चा की है। तो क्योंकि वहाँ विस्तार में चर्चा है जीवन मुक्ति विवेक में, तो उस पुस्तक में से ये आज मतलब 29 मई का पृष्ठ है। 344, 352, 353, 359, 360, 361, 363, 387, 388। तो 2, 4, 6, 8, 9 पृष्ठों में से जो मतलब मुख्य पॉइंट मिले उन पॉइंटों को है ना यहाँ एक जगह एकत्रित कर दिया गया है। तो ये जो है विशेष है आज का पृष्ठ यानी 29 मई का पृष्ठ। और उसके बाद जो है अगले 2 पृष्ठ वो साधन और ब्रह्मानुभूति के लेख में से ही है। तो इसमें देखिए महर्षि प्रथम 2, 3, 4, 5, 6 जो पैराग्राफ हैं छोटे छोटे, उसमें एक एक बात बहुत मतलब जैसे 9 पृष्ठ हैं तो एक एक पृष्ठ से मानो एक एक पैराग्राफ है, यानी 2-2, 3-3 वाक्य हैं। और उसके बाद एक संस्मरण है ना, और वो संस्मरण करके इसको विराम है। तो प्रत्येक पैराग्राफ में यहाँ तो प्रथम पैराग्राफ तो उसकी भूमिका है क्या कि योग वासिष्ठ में श्री राम के जीवन मुक्त लक्षण विषयक प्रश्न के उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कई लक्षण बताए हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि क्रमशः उन्हीं पर विचार करें। जब वशिष्ठ जी ने ही इस विषय पर बता दिया है तो हमको अलग से फिर कोई चीज़ सोचने की क्या ज़रूरत है ना। उसी पर विचार करेंगे तो अपना ये जो है लेख बन जाएगा। तो ये जीवन मुक्ति विवेक में जो महर्षि ने बातें बताई हैं सुनिए। सबसे पहली बात है जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन रात ज्यों के त्यों भासते हैं। स्त्री पुरुष भी ज्यों के त्यों भासते हैं। अपना देह और इंद्रियां भी ज्यों की त्यों भासती हैं। वेदांत भासने को नहीं मिटाता है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि कोई जल दे रहा था। जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक हमेशा इस प्रकार की धारणा हो गई है कि दृश्य प्रपंच जो है वो अज्ञान के कारण दिख रहा है। तो जब ज्ञान हो जाता है तो फिर ये दृश्य प्रपंच नहीं दिखना चाहिए। उस भ्रांति को हटा रहे हैं। सबसे पहले ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि ज्यों की त्यों बनी रहेगी। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन रात वो हमारा वो है, उधर है हमारा माँ जी का और हमारा उधर है। हमारा ध्यान नहीं गया, आपको दिया था वो कोई ले आए तो उसको फिर अलग ही रख लिया। ये पब्लिक और ये लीला में देखा ना, हम फंस जाएंगे बहुत जल्दी इस दूसरी जगह में, और आप वही ले रहे हैं विषय। पूरे अनंत में, बहुत बड़े अनंत में स्थित है। इसमें जो एक प्रसंग आया है और वो प्रसंग है कि परशुराम जी को बता दिया गया था कि दत्तात्रेय जी तुम्हारे गुरु हैं। मैंने पहले सुनाया होगा। तो दत्तात्रेय जी के पास जब परशुराम जी पहुँचे तो बगल में औरत और सामने शराब। परशुराम जी ने दंडवत प्रणाम की। दत्तात्रेय ने कहा हटो हटो, क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे हो।
तो उनको चूँकि प्रामाणिक रूप से पता था कि दत्तात्रेय हमारे गुरु हैं और वो ये दत्तात्रेय ही हैं, तो उनका कोई बिल्कुल विचलित नहीं हुए। फिर भी दत्तात्रेय ने कई प्रकार से विचलित करने की कोशिश की, कोई असर नहीं हुआ। पर यहाँ तो फट हो जाएंगे विचलित, यहाँ तो मामला श्रद्धालु, श्रद्धा की यही महिमा है कि कितना भी कोई भी कुछ भी करे। अरे हम परम पूज्य महाराज जी को जो वाक्य बोल रहे हैं, महाराज जी हमको पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने आधा वाक्य बोला कि आपने अपने को जीव कभी नहीं माना, तो महाराज जी खुद सप्लाई कर रहे हैं बाकी का वाक्य कि क्या तुम हमको नारायण मानते हो। और महाराज जी की कृपा देखिए कि उन्हीं की कृपा से वो वाक्य बोला जा रहा है। हम आपको नारायण मानते नहीं, हमारा दृढ़ विश्वास है कि आप नारायण। अब महाराज जी को तो पता है कि काहे का दृढ़ विश्वास है, कोई दृढ़ विश्वास नहीं है, पर वो उनका सामर्थ्य है महाराज जी का। तो दोनों ओर से चलता है, जहाँ पूर्णता है वहाँ वो पूर्णता अपना जो सामर्थ्य है वो भी काम, मतलब वो जो सामर्थ्य है वो भी काम करता है। नहीं तो श्रद्धा का अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है कि श्रद्धा ही, क्योंकि व्यक्ति, हर एक व्यक्ति में पूर्ण प्रभु है ही है, तो उस पूर्णता को वो ले लेती है वो श्रद्धा। स्वयं वो व्यक्ति को पता है कि मेरे में विकार हैं, मेरे में इतनी कमियां हैं, पर कुछ नहीं, जो श्रद्धालु है वो उस पूर्णता को उसमें से ले लेता है। वो पूर्ण प्रभु जो है वो सर्वत्र है। इसीलिए ये बहुत ही अद्भुत लीला है। प्रिया बाबा जी की वो कथा हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, है ना, कि वो जो पुरोहित था वो पूर्ण वहाँ नहीं था, और वो जो शिष्य था उसका, जिसमें उसका मतलब जिस शिष्य का उसमें गुरु में ईश्वर भाव था, वो उस पूर्णता को लेकर उनके, है ना, चरणों में चमत्कार आदि आदि कितनी चीज़ें वहाँ। इसलिए ये जो श्रद्धालु हैं, मैंने बताया ना, आशाराम बापू के आज भी शिष्य हैं। श्याम जी को मिले आगरा में, बहुत बड़ा आशाराम बापू का चित्र लगा रखा था। श्याम जी ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, बहुत पुरानी बात है, शायद दो साल हो गए होंगे। हाँ, तो श्याम जी ने कहा, तो बोले कि मेरा बेटा मानता ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि इसको हटाओ यहाँ से। तो वो कहता कि नहीं, हमारे गुरु जी का चित्र नहीं हटेगा। ये श्रद्धा का स्वरूप ही है। हमारे पास भी कोटा में एक लेडी आई थी ट्रीटमेंट पर, काफ़ी परेशान थी हेडेक वगैरह से। तो चर्चा हुई हमारे गुरु आसाराम में, और काफ़ी दूर कोटा में आउटर पर उनका आश्रम है। तो नहीं हमारे लिए तो अभी भी वो गुण है, हम तो चाहते हैं दुनिया चाहे कुछ भी करें, इतना उसका विश्वास, श्रद्धा का यही स्वरूप है। तो इसलिए ये कहना कि भाई हम विचलित हो रहे हैं, ये तो ये इधर से लीला होती रहती है। हम तो अपना सहज जो भी है ना, क्योंकि लीला में तो इनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर योग वासिष्ठ में श्री राम के जीवन मुक्त लक्षण विषयक प्रश्न के उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कई लक्षण बताए। तो वहाँ 8 श्लोकों को लिया है महाराज श्री ने, और उसमें कई लक्षण हैं। तो उन्हीं में ये आज के पृष्ठ में, कल के और परसों के पृष्ठ में इस पर विचार किया जाएगा। तो आज के पृष्ठ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि जो ये गलत धारणा है लोगों के चित्त में कि ज्ञान अज्ञान के कारण ही तो दृश्य प्रपंच दिख रहा है। तो अब जब हमको ज्ञान हो गया, यानी जिस व्यक्ति विशेष को ज्ञान हो गया, तो अब उसको तो ये दृश्य प्रपंच नहीं दिखना चाहिए। तो उसको महाराज श्री मतलब ये भ्रांति हटा रहे हैं। जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है वह जो कि त्यों बनी रहती है। ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन रात जो के त्यों भासते हैं, स्त्री पुरुष भी जो के त्यों भासते हैं, और अपना देह और इंद्रियां भी जो के त्यों भासते हैं। वेदांत भासने को नहीं मिटाता है। वेदांत का अर्थ है ज्ञान, ब्रह्मात्म के बोध। तो ब्रह्मात्म के बोध जो है वो कोई ये समझे कि भाई वो जो भास रहा है उसी को मिटा देगा। वो जो भास रहा है उसमें जो सत्यत्व की भ्रांति है, उस भ्रांति को वेदांत मिटाता है ना, भासने को नहीं मिटाता है। तो भासने में सत्यत्व की भ्रांति क्या है, हम उसको सत्य मान रहे हैं। जो भास रहा है उसको, जैसे स्वप्न में
स्वप्न के समय हम स्वप्न को सत्य मानते हैं, जागने पर वो मिथ्या, मतलब हमारी दृष्टि से, हमारे विचार से फिर वो कि भाई वो स्वप्न था, वो सच्चा नहीं था। और जागृत वाली स्थिति को वेदांत क्या करता है ज्ञान के द्वारा, कि वो जो इस समय हम लोगों को पूरा, अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ये थोड़ी कि भाई ये ऐसे ही स्वप्न जैसे चल रहा है, वो तो सत्यत्वेन ही हम लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। तो वेदांत क्या करेगा कि यह भी एक विधा है, एक साधना है। साधना क्या है कि भाई सत्संग मिला तो सत्संग से सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य जी ने एक ही श्लोक में पूरी की पूरी व्याख्या कर दी। सत्संग में होगा क्या, बोले निस्संगता, यानी जो आसक्तियाँ हमारी हैं वो खत्म हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, यानी प्रभु में प्रेम हो जाएगा। और निस्संगता से फिर फायदा क्या हुआ, निश्चल तत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्व। निर्मोहत्व यानी मोह जो था वो खत्म हो गया। मोह ही तो हमको परेशान कर रहा था। मोह जो है बार बार यानी इतना सत्संग सुनने के बाद में भी आसक्तियाँ कम हो गई, पर वो मोह नहीं कटा। तो निस्संगत्व जब और दृढ़ होगा, वैसे वैसे मोह भी कटने लगेगा। पहले तो निस्संगतता दृश्य प्रपंच के लिए और लोगों के लिए, पर अब समझ में आया कि भाई जब इतना प्रपंच और इतना सब अगर निस्संगता काट सकती है तो वो मोह को भी काट सकती है। तो अब उसी शस्त्र को हम अपने जहाँ बीमारी है उसमें प्रयोग करेंगे, क्योंकि अन्यत्र प्रयोग करना तो बहुत इजी है ना, पर ये ऑपरेशन भाई हमको ही अपने हाथ से चीरा लगाना है, ये मुश्किल है। तो इससे कोई बात नहीं, सद्गुरु के हाथ में है वो, है ना। सद्गुरु को तो करने दो, सद्गुरु करें, पर ये दृश्य प्रपंच के लिए करें। हमारा जो मोह है ना, उसमें न लगावें वो अपना छुरा। नहीं, तुम खुद नहीं लगा पाओगे, इसलिए सद्गुरु को लगाने दो। सद्गुरु लगावे, चलो लगाने दो, सद्गुरु को क्या है ना। पर वो जब लगाएंगे, क्योंकि सत्संगत्व है ना, तो इसलिए वो ही लगाएंगे, यानी हमारे में भी वो दृढ़ता आएगी लगाने की, तो उन्हीं का ही प्रताप है। ऐसा नहीं सोचना कि हमने लगा लिया, उन्हीं की शक्ति से हम लगा पाए। तो निस्संगत्व निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चल तत्व। अब जब ये अब तक निश्चल तत्व क्यों नहीं था, क्योंकि मोह जो है बार बार हमको चलायमान कर देता था। अब मोह ही जब कट गया, अब क्या रहा भाई। कोई भी हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, तो कोई ना कोई मोह ही तो हमको बार बार हमारे इसमें दृढ़ता को, निष्ठा को नहीं बनने दे रहा था। अब भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि निर्मोहत्व निश्चल तत्व। मोह अगर खत्म हो गया तो अब तो निश्चल तत्व वस्तु एक ही तो बची। तो निश्चल तत्व से फायदा क्या हुआ, बोले निश्चल तत्व से फायदा यही हुआ कि वो जो तुम मुक्ति चाह रहे थे, किससे मुक्ति मुक्ति किससे, मुक्ति जो है वो जो अज्ञान है हमारा, वो अज्ञान ही हमको इस सब में फंसा रखा था। तो अज्ञान जो है उसी से मुक्त होना है। यानी ज्ञान क्या करेगा, अज्ञान और उसके कार्य। तो अज्ञान का कार्य क्या है, अज्ञान का कार्य है ये सब माया। तो अज्ञान और अज्ञान के कार्य माया से मुक्ति जो है, ये वस्तु आ गई, वो उसके लिए शब्द दे दिया जीवन मुक्ति। उस जीवन मुक्ति के लिए कह रहे हैं कि वो सब जो भास रहा है वो भासता रहेगा। वेदांत भासने को नहीं मिटाता है, उसमें सत्यत्व जो है वो भ्रांति अब खत्म हो गई। तो सत्यत्व की भ्रांति खत्म हो गई तो अब वो निर्द्वंद्व है, परमेश्वर में ही हूँ सब रूपों में, और वो जो है सब रूपों में जो मैं हूँ, तो उसका जो आनंद है उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। जो जीवन मुक्त है, तीसरा पैराग्राफ, वह न लाल कपड़े में बंधा हुआ है, न तिलक में बंधा हुआ है, न प्रांत में बंधा हुआ है, वह तो निर्बंध है, वह तो मुक्त है। तो इसलिए ये जो इसी को कहते हैं अत्याश्रमी। अत्याश्रमी यानी अवधूत। तो
ये महर्षि अपने बारे में कहते थे कि भाई हम सन्यासी नहीं हैं, है ना, हम अत्याश्रमी हैं। अत्याश्रमी यानी भले हम लाल कपड़े पहन रहे हैं, कभी कभी उनको, है ना, शरद पूर्णिमा पे कोई आके सफ़ेद कपड़ा पहना देता था तो वो नहीं कहते थे कि हटाओ इसको, हमको सफ़ेद, हम तो सन्यासी हैं, है ना, हमको ये क्या शरद पूर्णिमा पे सफ़ेद पहना रहे हो, है ना। नवरात्र में कोई आके उनको साड़ी पहना देते थे। तो महाराष्ट्र कह रहे हैं कि चुनरी उड़ा देते। अच्छा, अरे तो जो जीवन मुक्त है वह न लाल कपड़े में बंधा है न तिलक में बंधा हुआ है। महर्षि कहते हैं कि हमारे जो प्रेमी हैं तो हम बैठे रहते थे और कोई आके, है ना, निम्बार की तिलक लगा जाता था हमको। ऐसे कभी कभी, जैसे अभी साईं की बात कर रहे हैं, ये तिलक की भी लीला होती थी महर्षि के साथ, तो कोई बात नहीं, है ना। फिर दूसरा आता था, नहीं महर्षि आप निम्बार की तोड़ी है ना, उसको मिटा के अपना रामानंदी तिलक। तो न तिलक में बंधा हुआ है न प्रांत में बंधा हुआ है ना, कि भाई महर्षि तो बनारस के हैं, कुछ नहीं, है ना, प्रांत में नहीं बंधे हैं, वो तो निर्बंध है, वो तो मुक्त है। अच्छा, इसके अगले पैराग्राफ में देखिए। अच्छा, उसके अपने संस्कार भी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके अपने संस्कार भी हैं, वह अपनी रहनी से रहता है, लेकिन न वह अपने संस्कार के अनुसार दूसरे को चलाना चाहता है और न तो उनका गुट बनाना चाहता है। उसको सृष्टि का ज्ञान तो है, वह बेहोश नहीं है, परंतु उसके चित्त पर अपनी वासनाओं का, संस्कारों का दबाव नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है हम सामान्य लोगों में और जीवन मुक्त में। क्यों? क्योंकि महर्षि कह रहे हैं उसके अपने संस्कार हैं, ठीक है। अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि उसके चित्त पर अपनी वासनाओं का, संस्कारों का दबाव नहीं है। हम लोगों के ऊपर दबाव होने के कारण कि भाई हम जैसे रहते हैं, है ना, हम अगर पंक्चुअल हैं तो श्याम जी क्यों नहीं पंक्चुअल है ना। तो ये क्या है? ये संस्कारों का दबाव है। वो संस्कारों का दबाव नहीं है। श्याम जी आवे आवे, ना आवे ना आवे, है ना। आवे तो वेलकम, ना आवे तो भीड़ कम, है ना। तो ये क्या है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने को देखने का, है ना। अपनी साधना में जो लोग साधना कर रहे हैं वेदांत की, कि वासनाओं का, संस्कारों का दबाव है क्या। दबाव वाला व्यक्ति चाहेगा सामने वाले से कि वो भी ऐसा करे। ये दबाव का हटना बहुत जरूरी है। भाई सब परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा को आज है, आ गया मन में, 7:30 की जगह 7:15 आ गए, है ना। कल उनकी इच्छा नहीं है, वो आए ही नहीं, फ़ोन कर दिया नहीं आएंगे, है ना। ये देखिए ना, महर्षि के पास ये इश्यू था ही नहीं। महर्षि के लिए कभी ये इश्यू नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन समय से आ रहा है, कौन नहीं समय से आ रहा है ना। अब माँ जी जो है 6:30 यानी ठीक 6:30 बजे यहाँ अंदर आ जाएंगी। तो पूर्व में तो हमारी घड़ी ठीक चले वो अच्छा है ना। ये भी आपसे सीखा है। पूर्व में हमारी घड़ी ठीक चले वो अच्छा है, क्योंकि वो जाके आगे हमको जीवन मुक्त बना देगी, है ना। पर जहाँ तक जीवन मुक्त का प्रश्न है, उसके वासना और संस्कारों का दबाव उसके चित्त पर नहीं है। तो बोले फिर ये ऐसा क्यों करता है श्याम जी के लिए? उसका प्रेम है। वो चाहता है कि भाई, है ना, जैसे हमारे में सुधार हुआ महर्षि के कारण, है ना, तो औरों में भी वो ये देवी संपत्ति आवे, ये बस वो संस्कारों के दबाव के कारण नहीं। वो एक करुणा भी नहीं, वो एक मतलब स्वभाव, एक ईश्वरीय विधान क्या है कि अब आपको यहाँ गोपालगढ़ आने की ज़रूरत क्या थी? 4-5 साल से आ रहे हैं, तो इसलिए ईश्वरीय विधान भी कुछ है ना, कि भाई वो जो आ रहा है, हाँ, तो ऑटोमेटिक डिवाइन एक्टिविटी, ADA। इसलिए महर्षि स्पष्ट करते जा रहे हैं सामान्य रूप से। इसलिए बीच की पंक्ति में कह दिए क्या? वह अपनी रहनी से रहता है, लेकिन न वह अपने संस्कार के अनुसार दूसरे को चलाना चाहता है
और न तो उनका गुट बनाना चाहता है। तो ये दूसरे शब्द क्यों प्रयोग किया महर्षि ने? क्योंकि अपनों के लिए तो हमेशा आपको लगेगा कि भाई, पर महर्षि में ये भी देखा गया कि वहाँ अपना और दूसरा भी समाप्त हो गया था। महर्षि कहते थे जो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं उनको भी हम नहीं पूछते कि भाई तुम भजन करते हो कि नहीं करते हो। ये ईश्वर कोटि के महात्मा हैं। यानी महात्माओं में भी आप आचार्य कोटि तक तो चले जाओगे कि भाई वहाँ अपनों के लिए, उनके कल्याण के लिए उनके हृदय में आता है और वो करते हैं। पर उससे भी ऊंची स्थिति ये महर्षि अपने बारे में बता रहे हैं, वो ईश्वर कोटि, वहाँ सब परमात्मा ही है। इसलिए अपना और दूसरा वाला भी भेद खत्म। अपना और दूसरा वाला भेद भी 2 नंबर ये भेद भी जब तक नहीं मिटेगा तब तक, इसी को अविद्यालेश कहते हैं। यानी एक आचार्य तो होता है संतों में और एक होते हैं अवधूत महात्मा। तो अवधूत महात्मा ईश्वर कोटि के महात्मा, अत्याश्रमी, जो तिलक और कपड़ों में बंधे हुए नहीं हैं, है ना, उनका तो कुछ और ही स्वरूप है। पर ये जो है, ये महर्षि जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप स्पष्ट देखोगे। माँ जी को कहा गया कि हाँ वृंदावन में कुछ बनाओ, है ना। जो महापुरुष हैं वह अपने संस्कार के अनुसार न तो दूसरों को चलाना चाहते हैं और न तो उनका गुट बनाना चाहते हैं। उसको सृष्टि का ज्ञान तो है, वह बेहोश नहीं है। क्योंकि भाई जब इस प्रकार कुछ किसी को कह ही नहीं रहा है तो कोई कह सकता है कि भाई हो सकता है कि सृष्टि का ज्ञान नहीं है, पदार्थ भावनी या तुरीय अवस्था में चला गया है। नहीं, वो बिल्कुल व्यवहार कर रहा है, बेहोश नहीं है ना, पदार्थ भावनी में, तुरीय में नहीं है, असम शक्ति में ही है। पर उसके चित्त पर अपनी वासनाओं का, संस्कारों का दबाव ही नहीं है। बहुत विलक्षण है ये। अब ये जो रिमेनिंग है इसको हम लोग कल ले लेंगे। नारायण 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 नारायण। लाखन की आवाज़ कैसे नहीं आई? मेरे में नहीं होता, तो ये भी तो प्रेशर है ना। पहले होता था, अब नहीं होता। अरे ना, उसमें है।